नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया। मैं एक सेकंड में आपको बाहरी दृश्य दिखाता हूँ, फिर आगे वीडियो चलाता हूँ। आप देख सकते हो कि कैसी हालत है, फिर भी यहाँ लोग जी रहे हैं, काम करते हैं और अपना व्यवसाय भी करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि इस देश में भी इतने ठंड प्रदेशों में भी लोग काम करते हैं। पैगाम सिर्फ इसके लिए कि जिसको काम करना है, मेहनत करनी है, उसके लिए गरीबाई हो, अमीरी हो, नात हो, जात हो, कुछ काम का नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। और शिक्षा और स्वास्थ्य, दूसरा हवा, पानी, खुराक, वो सबसे बड़ी जीवन की ज़रूरियात है। और अगर आप में शिक्षा है, ज्ञान है, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है। मैंने एक फेसबुक पर तस्वीर देखी और उसमें जो जिसने रखी थी उसने जो लिखा कि तस्वीर में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये कोई फकीर नहीं बल्कि सखावत का शहंशाह है। क्योंकि वो तस्वीर में वो फकीर जैसा गरीब पुराने कपड़े पहने शख्स था और उसका नाम अब्दुल शकूर छिपा है। और ये पेशे से एक आम पत्थर का काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर है। और ये तस्वीर जोधपुर में अभी कुछ दिन पहले हुए माहे तैयबा अवार्ड फंक्शन के बाद ली थी, जिसमें शख्स को सम्मानित किया गया था। इस शख्स की सादगी देखिए, प्लास्टिक की थैली में अवार्ड लिए जमीन पर बैठ नाश्ता कर रहा है, जबकि इसने वो किया जो बड़े बड़े करोड़पति नहीं कर सकते हैं। मुझे आज भी, मैं कभी शिक्षा के लिए मेरे समाज में मैं पैसा मांगने जाता हूँ, नहीं देते हैं आज भी। लेकिन वो मंदिर में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जाकर रख देते हैं। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मंदिर में 1 लाख देते हो तो 10,000 रुपया आप अपनी समाज के लिए तो दे सकते हो। वो नहीं देते हैं। आज भी यही समाज, मैंने मेरे समाज के लिए बालार्क सेवा समिति ट्रस्ट बनाया, बहुत दुखी हूँ। सबके लिए कहता हूँ, लोग आज भी जागरूक नहीं हैं। मैं मेरे समाज को जागरूक नहीं कर सका तो बाकी दुनिया को कैसे कर सकता हूँ। आज मैं खुले दिल से मैं कहता हूँ। तो इन्होंने अपनी मां नसीबन को हज करवाने के लिए पैसा जमा किया था, लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था और एक बड़ी बीमारी की वजह से वो चल बसी। शकुन ने अपनी खाली पड़ी जमीन को माँ की याद में अस्पताल के लिए दान कर दिया। और उसका कहना है कि जिन गरीब मरीजों को इलाज के लिए रुपये नसीब नहीं होते हैं, उनको माँ की याद में बनाई हुई डिस्पेंसरी में चिकित्सा उपलब्ध होगी तो माँ को कब्र में सवाब और मगफिरत का जरिया समझूंगा। उनकी दान की गई जमीन पर सरकारी सहयोग से आज डिस्पेंसरी खड़ी है और गरीबों का निःशुल्क इलाज हो रहा है। फटे पुराने कपड़ों में मजदूरी करने वाले शकूर ने पिछले दिनों अपनी 2 जमीनें मस्जिद और समाज के भवन व मदरसे के लिए भी दान कर दी हैं। इसके अलावा ये एक ज़मीन को सरकारी लेबोरेटरी के लिए देना चाहते हैं। ऐसे
महान इंसान के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? मैं इसको सत सत सलाम करता हूँ। तू हिंदू बनेगा, तू मुसलमान बनेगा, न बनेगा, इंसान की औलाद से इंसान बनेगा। ये एक मुस्लिम इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो मजदूरी करता है, जो गरीब है, फटे हुए कपड़े पहनता है खुद, और उसके पास जो धन है, संपत्ति है, वो अपने माँ के नाम अस्पताल के लिए, शिक्षा के लिए दे रहा है, लेबोरेटरी के लिए दिया है। ये आपके लिए पैगाम है, 140 करोड़ की प्रजा के लिए पैगाम है। संसद में बैठे वो एमपी और विधानसभाओं में बैठे एमएलए के लिए ये पैगाम है कि आप लोगों के पैसे से जलसा कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, सत्ता के नाम एमपी एमएलए खरीद रहे हो। सत्ता में बैठे लोग अपने आप में महान विश्व गुरु कहते हैं, उनके लिए शर्मजनक हैं। 140 करोड़ की प्रजा को जागने का यह अवसर है। इन राजस्थान के एक इंसान ने, मुस्लिम इंसान ने आपको जगाने का काम किया है। यही आज का पैगाम। चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से।